अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है समवन वेरी स्पेशल हैज़ फीलिंग्स फॉर यू, हु इज़ दिस पर्सन। ठीक है, कोई बहुत ख़ास आपके लिए बहुत सीरियस फीलिंग्स रखता है, आप में इंटरेस्टेड है, आपके लिए इमोशनली अवेलेबल है या आपको स्टॉक करता है, मतलब आपके लिए कोई बहुत ख़ास आपके लिए संजीदा जज्बात रखता है। ठीक है, अब हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि कौन है ये पर्सन। ये हम देखेंगे आपके सराउंडिंग में है, कोई ऑनलाइन है या आपके कोई कज़न्स में है, फ्रेंड्स में है, कौन है जो आपके लिए संजीदा जज्बात रखता है। हर एक को क्यूरियोसिटी होती है कि यार कौन है। तो चलें जी, हमारी रीडिंग का टॉपिक है। रीडिंग जो है वो टाइमलेस है, जब भी आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। कलेक्टिव है, जर्नल है, सबके लिए है। हाथी पर मत जाइएगा, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। जो लोग आउट ऑफ कंट्री देख रहे हैं वो 92 लगाएंगे तो आपका मुझसे कांटेक्ट हो जाएगा। अच्छा जी, किसी के दिल में क्या है, अगले पल क्या होगा, ये सिर्फ अल्लाह ताला जानते हैं। हम कार्ड्स के थ्रू एक गाइडलाइन लेंगे। कौन है ये पर्सन? जजमेंट। हु इज़ दिस पर्सन जो मेरे व्यूवर्स के लिए संजीदा जज्बात रखता है? द वर्ल्ड। कौन है ये जो मेरे व्यूवर्स के लिए संजीदा जज्बात रखता है? मैजिशियन। कौन है भाई? एस ऑफ वॉन्ड्स। कौन है ये पर्सन? 10 ऑफ कप्स। कौन है ये पर्सन जो मेरे व्यूवर्स के लिए संजीदा जज्बात रखता है? किंग ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये तो कोई आपका पावर कपल है, दो कार्ड्स एक साथ आ गई हैं। द हर्मिट। कौन है ये जो मेरे व्यूवर्स के लिए संजीदा जज्बात रखता है? द डेविल। कौन है भाई? कोई बहुत ऑब्सेस्ड है। 7 ऑफ सोर्ड्स। 2 ऑफ पेंटिकल। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द हेरोफेंट, पेज ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल, द व्हील, 10 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर। दो लोग हैं यहाँ पे जो आपके लिए संजीदा जज्बात रखते हैं। अगर आप कहीं जॉब करते हैं या कोई भी आपके समवन सराउंडिंग में, आप जिम जाते हैं, यूनिवर्सिटी, आपके कोई फ्रेंड सराउंडिंग है, कोई एक ऐसा पर्सन जो बहुत अकड़ू है और बहुत हाई स्टेटस पर है। आपके कोई बॉस हो सकते हैं, वो आपको स्टॉक करते हैं ऑनलाइन, ये तो मैं आपको बता दूं। ठीक है, कोई आपको बहुत हैवीली ऑनलाइन स्टॉक करता है, या फिर आप कहीं काम करते हैं तो किसी की नज़र मुस्तकिल आप पर होती है लेकिन वो आपसे डरता है। सही है। और क्या है कि कोई आपके साथ एक कमिटमेंट चाहता है, आपके साथ एक रिलेशनशिप में आना चाहता है। और ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है। मे बी आप में एक तो यहाँ पर आ रहा है कि एक तो आपके एक्स हैं जो आपको डिच करके निकल गए, आपको कोई क्लोजर नहीं दिया, लेकिन आपके पास से जाने के बाद इनको ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं, आपके लिए बहुत सीरियस फीलिंग्स रखते हैं। और इनको कहीं से पता लगा है कि कोई समवन और भी आपकी लाइफ में है जो आप में इंटरेस्टेड है, तो अब इनके लग गई है सही की मिर्चें। अब ये तो एक होता है ना कि नहीं जी, ये तो मेरी है या ये तो मेरा है, इस पर कोई और कैसे वो कर सकता है। वो कहते हैं ना, जब तीसरा आता है, जब सही का पता चलता है आपको। तो यहाँ पे यही हो रहा है कि आपकी सराउंडिंग में कोई एक बहुत ही बॉसी पर्सनालिटी आप में इंटरेस्टेड है। आपके किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू आपके एक्स को ये बात पता चल गई है। आपको दो लोग बहुत हैवीली स्टॉक कर रहे हैं, आपके लिए सीरियस फीलिंग रखते हैं। लेकिन जो मेरे व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं, आप यहाँ पे हील्ड हैं बिल्कुल। आप अपने पास ट्रॉमा से हील हो चुके हैं। ऑनलाइन आपको बहुत स्टॉक किया जा रहा है। कोई आपके बारे में बेइंतहा सोचता है, बहुत ज़्यादा आपके बारे में कोई सोचता है। कोई आपके साथ एक न्यू पैशनेट बिगनिंग करना चाहता है और इस इंसान को ये लगता है कि आप इसके पावर कपल हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है। अगर ये कोई आपके बॉस हैं तो मे बी आप दोनों अलग अलग जगह मैरिड हैं, लेकिन किसी का दिल आप पर आ गया है, कोई आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। और एक देखिए यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स आया है, एक ऐसा पर्सन जिसने हमेशा आपको किसी दूसरे के साथ जगल करा और आपको क्लोजर दिए बगैर चला गया, जो आपसे भाग के गया था। अब वो आपके बगैर रह नहीं पा रहा है, आपको स्टॉक करता है। आपके लिए उसकी फीलिंग्स बहुत सीरियस हो गई हैं। क्यों? क्योंकि पहले ये प्लेयर था, इसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है। ठीक है, इसको एहसास हुआ है कि इसने आपके साथ कितना बुरा करा था। ये बंदा बहुत अकेले में टाइम स्पेंड कर रहा है, अपनी सोल सर्चिंग कर रहा है। मे बी इसके साथ कोई हैंड हुआ है, कोई कार्मा इसने फेस करा है और इसको लग रहा है कि इसने आपके साथ बुरा करा था तो ही इसके साथ ये सब हुआ है। यहाँ पे मुझे ये वाली वाइब आ रही है। तो कोई दो लोग हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस जज्बात रखते हैं। यहाँ से हम देख लेते हैं जी, कौन है ये जो मेरे व्यूवर्स के लिए सीरियस जज्बात रखते हैं? हु इज़ दिस पर्सन? रिलेशनशिप,
आपका एक्स हो या नेक्स्ट हो आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, ठीक है। मे बी कि यहाँ पे कोई अपने लीगल मैटर की वजह से आपसे वॉक अवे कर गया था, कोई एक रिश्ता ख़त्म करके आपके एक्स आपके पास आ रहे हैं। ये लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, कोई आप किसी से ऑनलाइन मिले थे, क्योंकि ये यहाँ पे वर्ल्ड भी है, आप किसी डेटिंग ऐप पे मिले थे, ये इंसान आपके पास आया, आप लोग एक दूसरे से मिले, काफ़ी क्वालिटी टाइम आप लोगों ने स्पेंड करा, ये आते जाते रहते थे, लेकिन इन्होंने आपको क्लोजर नहीं दिया। अब ये एक रिश्ता ख़त्म करके आपके पास आना चाहते हैं, आपको अपना सच बताना चाहते हैं। इन्होंने आपसे बहुत झूठ बोला हुआ है, इनको आपसे बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक अट्रैक्शन हो रही है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स पर आया है। इनके जाने के बाद आपने थोड़े दिन रोना धोना किया, फिर आपने शायद कोई वीडियो देख ली, मेरी वीडियो देख ली या किसी की भी वीडियो देख ली, कि आपको पता लगा कि नहीं जी, रोने धोने से कुछ नहीं होगा, हमें चेज़ नहीं करना है, हमें अट्रैक्ट करना है। आपने अपने इनर वर्क पे बहुत ज़्यादा काम करा, अपनी सेल्फ हीलिंग पे काम करा, और अब कोई किसी को आपके साथ बहुत रोमांटिक फीलिंग्स जाग रही हैं, बहुत कोई इंतज़ार कर रहा था, मे बी कोई डिवाइन टाइमिंग्स का इंतज़ार कर रहा था कि सही वक्त पर वो आपको कांटेक्ट करेगा। आपके एक्स तो यहाँ पे मुझे लग रहा है, देखें कितना ये सिमिलर है, 7 ऑफ सोर्ड्स, जो इंसान आपसे भाग के गया था, अनफिनिश बिजनेस, ये इंसान आपके पास दोबारा आ रहा है, उसको लगता है आपका और इसका अनफिनिश बिजनेस है, आप इसके रूहानी साथी हैं, इसके सोलमेट हैं, और कोई आपको एज अ मिस्ट्री देखता है, ठीक है। कोई बिल्कुल एक ऐसा इंसान जिसने आपको घोस्ट किया था, लेकिन आपने उसको बहुत ज़्यादा फैमिली फील करवाया था, तो कोई आपके पास कम बैक कर रहा है, और एक न्यू पर्सन, तो मैंने आपको बताया आपकी लाइफ में है इंटरेस्टेड ही। अब हम यहाँ से देख लेते हैं, देखें कोई अपनी आके सच्चाई क्लियर करेगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या था, कोई डिवाइन टाइमिंग्स का वेट कर रहा था, किसी का हिडन सच आपके सामने आने वाला है, किसी ने आपका हार्ट ब्रेक किया था, एंड देन यहाँ से हम देख लेते हैं और क्या है, किसी की कॉल या मैसेज आप बहुत जल्द रिसीव करने वाले हैं। ऑब्सेशन बॉटम ऑफ द डेक है, एंड देन सरप्राइज़। किसी को ऐसा लग रहा है कि अगर अब मैं नहीं गया तो आप मूव ऑन कर जाएंगे, क्योंकि आप अपनी बहुत ज़्यादा सेल्फ केयर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में इंजॉय कर रहे हैं, ये देखें बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में इंजॉय कर रहे हैं, और कोई आपके बगैर बहुत हैप्पी नहीं है। किसी की थॉट्स में आप 24/7 है, मे बी उनको ये लगा कि आप किसी और के साथ मूव ना कर जाएं, आगे ना बढ़ जाएं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं यहाँ से आज की अफर्मेशन। आज की अफर्मेशन क्या है जी, यू आर नॉट अ ड्रॉप इन द ओशन, यू आर एन एंटायर ओशन इन अ ड्रॉप। तुम समंदर में एक कतरा नहीं, बल्कि एक कतरा में पूरा समंदर हो। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ब्लेस्ड, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम डिवाइन गाइडेड। ग्रैटिट्यूड करते रहिए, जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड करेंगे ऊपर वाला उतना ही नवाजेगा। और एक नेकी दिन में ज़रूर करें, किसी के काम आ जाएं, किसी को खाना खिला दें, बर्ड्स के लिए पानी रख दें, तो ये आपकी चीज़ों में रवानगी लेकर आता है, रनिंग लेकर आता है, ठीक है जी। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।